आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग आर.डी. शर्मा का टाइप 3 सवाल नंबर लेकर के आए हैं। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड पिछले वीडियो में बताए थे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं टाइप थर्ड में सवाल क्या कह रहा है। फिर उसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सवाल कह रहा है, दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 4, तो 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, यानी 3 tan थीटा बराबर 4 दिया गया। इससे वैल्यू निकाल करके इतना का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया गया है गिवन 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 3/4 लेंगे। इधर है मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे राइट साइड में डिवाइड में। तो यहाँ से 3 tan थीटा बराबर 4/3 ले आए और बताए हैं tan थीटा का फार्मूला होता है, पिछले क्लास में बताए थे, P/B यानी 4/3। यहाँ से हम लोग अनुपात को बराबर कर लेंगे। P बराबर 4 और B बराबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पे P और B का रिलेशन दिया गया है 4/3। तो मुझे इसमें चाहिए आप H का मान। H के लिए फार्मूला होता है P² प्लस B²। तो P का वैल्यू यहाँ से पता है मुझे 4 और B का वैल्यू पता है मुझे 3। तो आइए हम 4 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं रूट के अंदर। तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 9। दोनों को अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 और 9 को जोड़ लेते हैं, ये हो जाता है 25, और इसको वर्गमूल निकालते हैं तो ये आ जाता है 5, यानी H का मान 5 हमको आ गया। P, B और H का मान पता चल गया। अब चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब लिखेंगे नाउ। अब सवाल क्या कह रहा है, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो आइए बैठाते हैं इसमें वैल्यू। 4 cos थीटा का फार्मूला होता है B/H, साइन का होता है P/H। उसी प्रकार से नीचे 2 गुना B/H cos थीटा का फार्मूला हो जाता है प्लस साइन थीटा का हो जाता है P/H। अब यहाँ से वैल्यू को बैठा लेते हैं। B और H यानी B का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 लिखेंगे। 4 गुना 3/5 माइनस P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 निकाले हैं नीचे। उसके बाद 2 गुना ये हो जाएगा 3/5, ऊपर जो है वही वैल्यू नीचे लिख देंगे। P/H की फॉर्मूला सेम है तो 4/5। आइए हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। 4 को 3 से पढ़ लेंगे, 12 हो जाएगा बटे 5, ये हो जाएगा 4/5। फिर लिखेंगे 2 को 3 से पढ़ेंगे 6/5, ये आपका हो जाएगा 4/5। आइए अब हम लोग यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। 5 का एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 5। फिर इस 5 का जो एलसीएम निकाले हैं 5, इस 5 में इस 5 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। फिर 1 को 12 से गुना कर लेते हैं, ये आ जाता है 12। फिर है माइनस का चिन्ह को दे दिए माइनस। फिर इस 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। फिर 1 को हम लोग 4 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 4 आता है। उसी प्रकार से नीचे भी एलसीएम हम लोग करेंगे। फिर 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। फिर 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस। फिर 5 में 5 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 में 4 को घटा लेंगे हो जाता है आपको आ जाता है 8/5, ये हो जाता है 6 और 4 को जोड़ लेते हैं 10/5। अब जो है यहाँ पर हम लोग भिन्न को चेंज कर लेते हैं। 8/5 यानी उसके बाद ये 10/5 है, भाग में है, गुना में ले आते हैं। 5 को ऊपर 10 को नीचे, 5 को ऊपर 10 को नीचे कर लेते हैं। 5 से 5 कट जाता है और 5 एकम 5, ये भी ऊपर नीचे कट गया। उसके बाद 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10।
तो चलिए आप 5 5 को काट देते हैं, फिर 8 को काटेंगे। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कट गया 4/5। इसका क्या आ गया आंसर। उसी प्रकार से आइए हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब सवाल नंबर 2 लेकर के आए हैं। सवाल कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b तो प्रमाणित करें कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर लाना है a² माइनस b² बटे a² प्लस b², यानी ये साबित करना है इतना बराबर इतना होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले आप चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सवाल यहाँ पे गिवन दिया गया है tan थीटा बराबर a/b, ये दिया गया है, हमको इतना से ये लाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, लिखेंगे नाउ। अब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a² माइनस b² बटे a² प्लस b²। फ्रॉम LHS में दिया गया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यानी इससे सॉल्व करना इतना लाना है। तो आइए हम लोग ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम लोग अंश और हर में हम लोग cos थीटा से भाग दे देंगे। लिख देंगे हिंदी में अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर सवाल आसान हो जाता है बनाने में। a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसमें हम लोग cos थीटा से भाग दे रहे हैं, प्रत्येक पद में अलग अलग भाग दे देते हैं cos थीटा। फिर बटे a sin थीटा बटे cos थीटा प्लस है b cos थीटा बटे sin थीटा। सिंस tan थीटा का एक मास्टर फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। आइए हम लोग a sin थीटा बटे cos थीटा माइनस b cos थीटा बटे cos थीटा बट्टा दे दिए a sin थीटा बटे cos थीटा प्लस b cos थीटा बटे sin थीटा। तो cos थीटा से अंश और हर में, cos थीटा से अंश और हर में भाग दे दिए। आइए आप लोग अब आगे चलते हैं प्रोसेस को लेकर के। a को यहाँ से हम लोग साइड कर लेते हैं। तो यहाँ a को हम लोग यहाँ साइड कर लिए, उसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता टेन थीटा। तो साइन बटे कॉस के जगह पे हम लोग टेन का प्रयोग करेंगे। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं टेन थीटा माइनस, फिर यहाँ पे b cos थीटा बटे cos थीटा, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे भी नीचे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बच गया b और नीचे उसी प्रकार से a को साइड कर लेंगे। फिर साइन बटे कॉस, इसका फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस के लिए टेन, फिर इसकी जगह पे भी हम लोग लिख देते हैं टेन थीटा प्लस, फिर यहाँ से कॉस थीटा कट गया और बचा क्या b। आइए अब हम लोग ऊपर से दिया गया था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है a बटे b,
ये हो जाएगा ए बटे बी माइनस बी, फिर ए बटे बी, फिर प्लस बी। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर बटे बी माइनस बी, फिर बटा आ जाएगा ए को ए से कर लेंगे गुना ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी। आइए हम लोग फिर इनका जो घटाव कर लेते हैं। फिर यहाँ से b और 1 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा b। अब b में b से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को ए स्क्वायर से करेंगे ये ए स्क्वायर, फिर b में 1 से भाग देंगे तो b बार में कटेगा, b को b से गुना कर लेंगे b स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग नीचे b और 1 का एलसीएम ले लेंगे, b आ जाएगा, फिर b में b से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को ए स्क्वायर से गुना कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस b में 1 से भाग देंगे, b बार में कटेगा, b को b से गुना कर लेंगे b स्क्वायर। और आइए हम लोग अनुपात को उलट देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी, फिर यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, यानी गुना में, भाग में था गुना में ले आए। अब चलिए b से b को काट दिए, बचा क्या यहाँ पे ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना आ गया। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर।